नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। उसमें भौतिक प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो सभी भर्ती परीक्षाओं में आते हैं। आरएस, रीट, सीईटी, पुलिस कांस्टेबल, पटवार, एलडीसी और टीचर के सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आज हम बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? जो कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015 में आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एम हेरोन। एम हेरोन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है? प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? 50-50 है या 61-40 है या 70-60 है या 70-70 है? तो इसका आंसर होगा 61 और 40। क्षेत्रफल कितना? 61 और जनसंख्या कितनी है? 40। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान का मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थार। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारे सामने कि राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? जो राजस्थान का भूभाग है वो कितने प्रतिशत मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 41%, 21%, 61% या 81%? इसका आंसर होगा 61%। कितना होगा? 61%। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में स्थित जिले हैं, 12 जिलों में, उनमें कितने प्रतिशत जो जनसंख्या वो निवास करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 40%। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आरएस में आ रखा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है या अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? जो राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार है वो किस दिशा में हो रहा है? जो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या हो कि किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है कि थार का मरुस्थल का जो विस्तार है किन राज्यों तक है? जो थार मरुस्थल का विस्तार है वो किन राज्यों तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान भी है, पंजाब भी है, गुजरात भी है और हरियाणा भी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेथिस सागर का। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो अरावली पर्वत में मिलती है या थार का मरुस्थल में मिलती है या हाड़ौती का पठार में मिलती है या पूर्वी मैदान में मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थार का मरुस्थल। अब हम बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो इसका आंसर होगा भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। ये 2016 में एलडीसी में आया हुआ है। 2016 में एलडीसी में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा कि निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो ये विशेषता है
ये भी है, रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, बालू के स्तूप भी पाए जाते हैं। कि सदाबहार जो वन है ये पाए जाते हैं, ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। थार के जो मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। कांटेदार क्या पाई जाती है? झाड़ियाँ पाई जाती है। जबकि सघन व सदाबहार वन है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उनमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। कितने? 9 उल्कापिंड गिरे। तो इसका आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ अंचल में, वागड़ अंचल में, हाड़ौती अंचल में, थार का रेगिस्तान अंचल में। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा थार का रेगिस्तान अंचल, ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में है? बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में है? ये 2023 में 3rd ग्रेड में आया है एसएसटी में। इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर। पूर्व में जोधपुर में था, अभी वर्तमान में किस में? फलोदी में। वर्तमान में किस में? फलोदी में जिले में। पूर्व जोधपुर के बाप बोल्डर के आसपास गोलास में संस्तर तालचीर बोल्डर वेट के समकालीन माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, मतलब किस युग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15। जो 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि कार्बोनीफेरस से। किससे संबंधित है? कार्बोनीफेरस से। 2015 में महिला पर्यवेक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त है। तो 41.5%, 61.11%, 18.6% या फिर 14.7%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा 41.5%। कितना? 41.5%। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। मतलब कितने प्रतिशत बालू का स्तूप राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 60%, 50%, 40% या 30%। तो इसका आंसर होगा 60% पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है? जो राजस्थान का क्षेत्र है उसके किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दक्षिण पूर्व में। किसमें? दक्षिण पूर्व में। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र में, धौलपुर करौली क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धौलपुर करौली क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धौलपुर करौली। क्वेश्चन नंबर 20 राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो कौन सा नहीं किया गया? हाड़ौती में। हाड़ौती में कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, ये तीनों तो है, जबकि दौसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? दौसा। अब हम बात करते हैं 21 की कि डग घंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है। इसका आंसर होगा 21 के आंसर का 21 का आंसर क्या हो गया? हाड़ौती पठारी प्रदेश। हाड़ौती पठारी प्रदेश। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो घोड़े की नाल की आकृति वाली जो रामगढ़ पहाड़ी है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? मुकंदरा पहाड़ियों में, शाहबाद उच्च भूमि में, डक गंगधार की पहाड़ियों में, गोडवाड़ प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा शाहबाद उच्च भूमि में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये 2022 में आ रखा है एआरओ में। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। कौन सा जिला हाड़ौती पठार पर अवस्थित है? तो सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। तो इसका आंसर क्या होगा? कोटा। इसका आंसर क्या होगा? कोटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि झालावाड़ अवस्थित है। इसका आंसर सीधा आंसर इसका हाड़ौती पठार पर। हाड़ौती पठार पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की।
तो हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती के पठार में कौन सा जो राजस्थान का जिला है वो सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो ये वाला है जो दक्षिणी पूर्वी सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। इसका भी आंसर सीधा ही है। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है ये। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश कहा जाता है। तो बांगड़ प्रदेश को कहते हैं, माही बेसिन को कहते हैं, बनास बेसिन को कहते हैं, या हाड़ौती का पठार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाड़ौती का पठार। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो डांगलैंड किसका भाग है? भोराट पठार का, आपू पर्वत का, करौली का, या चित्तौड़गढ़ का? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? करौली पठार का। किसका है? करौली पठार का। इसका आंसर है करौली पठार का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 56 का मैदान राजस्थान में किस भाग में स्थित है? तो ये सेकेंड ग्रेड में भी आया 2022 में और फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। तो 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी भाग में। किसमें स्थित है ये राजस्थान? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? किस नदी बेसिन में 56 का मैदान स्थित है? बनास, चंबल, माही या लूणी? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? माही बेसिन में। किस में है? माही। 56 का मैदान माही बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आज के कंप्लीट हुए 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी भर्ती परीक्षाओं के PYQ है ये, और ये हूबहू पर्सन एग्ज़ाम में छपते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही हैं, चाहे वो CT का हो, RS का हो, रीट का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवार का हो, LDC का हो, या RPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में आते हैं। आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।